जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्जामों में आप लोगों का आरआरबी एएलपी में बहुत बड़ा फोकस भी रहा होगा और इसका एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया है तो कहीं ना कहीं मन में एक जरूर टेंशन रहती है कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा ऐसा करके। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको राह दिखा दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वीडियो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पर आधारित होने वाली है, जो कि हो चुका है। रिजल्ट के क्या अपडेट्स हैं वो सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। मैं बात करने वाला हूं आंसर की के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन 12 जोन की जो कट ऑफ पद है उनके बारे में। ठीक है, सॉरी 12 जोन नहीं 8। ठीक है, 8 इसलिए मैंने रखे क्योंकि बाकी के मैंने बता दिए थे और मुझे याद है कि मैंने कंफर्म है मैं बताया हूं सबका। 18,799 पद हैं जिसमें इंक्रीजमेंट का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा था। मैं नथिंग कर लेता हूं, इंक्रीजमेंट पदों में नहीं होगा। अगर होगा तो मैं बताऊंगा, अभी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो 2,81,985 स्टूडेंट हैं। और पार्ट ए में जो आप लोगों के 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 70% मार्क का लाने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पार्ट बी में केवल 35% नंबर चाहिए बस पास होने के लिए। बाकी वो कट ऑफ मेरिट क्या बनती है वो बात की अलग है। बाकी जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है, पर आपके रिजल्ट में पास लिख जाएगा अगर आप 30% ले आते हैं। एग्जाम लेवल टोटल ऑफ एग्जाम को अगर मैं बताऊं तो इस बार का टोटल ऑफ एग्जाम हार्ड था। मैं किसी प्रकार का ये नहीं कहूंगा ये सिर्फ मॉडरेट थी, ये सिर्फ इजी थी, पेवर हार्ड था। और एग्जाम हमेशा हार्ड नहीं होगा तो सिलेक्शन के लिए जो एक अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाएंगे। अच्छे कैंडिडेट्स अगर तलाशना है तो एग्जाम लेवल को हार्ड करना ही होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो ये मान लीजिए होगा। अब कितने नंबर का होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगभग 15 नंबर से 20 नंबर तक भी जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीटी जो साइको टेस्ट होता है, एएलपी में साइको टेस्ट होता है, उसके लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो लगभग 1.50 लाख के आसपास होंगे, जो कि पद का 8 गुना होगा। पद का कितना होगा? 8 गुना होगा। ये चीज याद रखना, पद के 8 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। फाइनल सेफ स्कोर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को जो यहाँ पे आंसर की डेट है सीबीटी 2 की, ये मान लीजिए 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से तो 11 मई से 15 मई के बीच में। ठीक है, 11 मई से 15 मई के बीच में। नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया है 6-7 नंबर का। 8 जोन की कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। और पार्ट ए जो है कि आप लोग जानते हैं थोड़ा इजी आया था, पर पार्ट बी रुलाने वाला आया था। और पार्ट बी की तैयारी अगर आपने बेहतरीन तरीके से नहीं की है तो आप सिलेक्शन से दूर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं सीधी बात बताता हूँ। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। किस जोन से आपने फॉर्म भरा है, किस राज्य से आपने फॉर्म भरा है, जरूर कमेंट करना, ताकि आपके जोन के बारे में एक अच्छी एनालिसिस वीडियोस में लाकर मैं समझा सकूं। ये जितना भी डाटा मेरे पास है वो आप लोगों का ही दिया हुआ है, आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और डाटा जब आएगा फिर मैं और चीजें आपके समझ बताऊंगा। ठीक है, अहमदाबाद के बारे में बात करता हूं तो जनरल की 56 जा सकती है, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 51, एससी की 47 और एसटी की 41। ठीक है, अजमेर जनरल 63, ओबीसी 64, ईडब्ल्यूएस 61, एससी 53, एसटी 44। प्रयागराज के बारे में बात करूं तो जनरल 62, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 57, एससी 48, एसटी 42। बेंगलोर के बारे में बात करूं तो जनरल 58, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 52, एससी 45 और एसटी 38। ठीक है, कोलकाता आपका आता है जिसमें जनरल 62, ओबीसी 58, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 52 और एसटी 48। ठीक है, मालदा जनरल 55, ओबीसी 53, ईडब्ल्यूएस 53, एससी 50 और एसटी 46। मुंबई के बारे में बात करूं तो जनरल 58, ओबीसी 56, ईडब्ल्यूएस 54, एससी 50 और एसटी 46। पटना जनरल 51, ओबीसी 48, ईडब्ल्यूएस 47, एससी 45 और 44। याद रखना, जो भी साइको की तैयारी कर रहे हैं आप लोग -4 कर लीजिए। और मैं हमेशा से कहता हूं इसका साइको कोई नॉर्मल साइको टेस्ट नहीं होता है, अपने आप में पूर्ण रूप से तैयार किया गया एक मॉड्यूल पे पेपर होता है, जिसमें आप लोग अगर असफल हुए तो आप निकाल दिए जाएंगे। तो याद रखना कि साइको टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके का हाई लेवल का टेस्ट होता है। उसमें आपके माइंड को देखा जाता है कि आपका माइंड चीजों को कितना सक्षम करने का
अभिनय कर सकता है। जैसे आपके सामने मैं बना दूं और आपको मात्र 20 से 10 सेकंड का बता समय दूं और गिन के बताइए आप कितने डॉट है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक लाइन में नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें से 45 से 50 नंबर याद करने को कह दिए जाएंगे, उन नंबरों को याद करना होगा। अरे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग हाकल हो सकते हैं, आप लोग बहुत जल्दी बिल खा सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। साइको की तैयारी आप लोग करिए, अच्छे बेहतरीन टीचर से करिए। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि टीचर कोई बुरा नहीं होता है, बस टीचर सही होना चाहिए। हाँ, उसको उस चीज़ में नॉलेज होनी चाहिए बस। बात करता हूँ कि रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर ही लेता हूँ जब वीडियो लेकर मैं आया हूँ। और वैसे मैं हर वीडियोस में तो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब गवर्नमेंट को लगेगा रिजल्ट देना तभी। अब मान लो जैसे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, 11 मई को आंसर किया जाएगा। ठीक है, 11 मई को माना बेसिक 2 11 से 15 के बीच में आ ही जाएगा। तो इसके बाद आपका साइको ही होगा। ठीक है, साइको ही होगा, क्योंकि CBT 2 हो गया है। साइको होगा जिसमें 1.50 लाख के समथिंग आसपास स्टूडेंट होंगे। साइको मान लो आप लोगों का 25 मई हुआ। ठीक है, 25 मई, तब आप लोगों का DB होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ये समझ लीजिए नवंबर या दिसंबर में आने के चांसेस हैं, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, और भर्ती तो आप जनवरी में ही मान लीजिए। आपका सिलेक्शन पोस्ट लिस्ट सारा कुछ उम्मीद है कि जनवरी में ही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ों को काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने जो आप लोगों का सेफ स्कोर तैयार किया, मैं उसे कट ऑफ नाम नहीं दूंगा, मैंने कभी नहीं दिया। मैं हमेशा से एक ही चीज़ लिखता हूँ, सेफ स्कोर, इसलिए ताकि आप लोगों के मन में ये भ्रम ना पैदा हो कि ये कट ऑफ रहने वाली है। सेफ स्कोर रहने वाला है आपको साइको टेस्ट के लिए। -4 कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है, नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया है कि 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकता है, लेकिन हर क्षेत्र में बढ़े ऐसा कंफर्म नहीं है। कुछ जगह पर बढ़ेगा जिनमें 15 से 20 नंबर तक, कहीं कहीं 6-7 नंबर का ही मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा ही नहीं। तो उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा। आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही चीज़ें लगातार चैनल पर आगे भी अपलोड होती रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।